तो हम लोग नंबर सिस्टम की आज थर्ड एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। जिसने भी इसमें बताना है कि हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन मतलब जो दशमलव प्रसार बताना है और ये बताना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, मतलब टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है 36/100। तो इसको हम लोग बताने के लिए 100 को आगे ले लेंगे और भाग करेंगे 36 से। दशमलव लगाया, जीरो बढ़ गया, 3 में जाएगा 300 हो जाएगा, तो जीरो आ गया, 6 आ गया, जीरो हो गया। 60 दशमलव लगा रखा है हम लोगों ने, तो जीरो बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, तो 6 में चला गया तो 600 हो गया, पूरा पूरा कट गया। तो यानी कि दशमलव के बाद ये जो हमारा अंक जो है लिमिटेड हो गया, मतलब सीमित हो गया। यानी कि इसका आंसर आया 0.36। तो ये क्या हमारा शांत है, जैसे कि हमें पिछली कक्षा में बताया था कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बताया था। तो हमारा जो पहला हो गया एक टर्मिनेटिंग में आएगा, यानी कि टर्मिनेटिंग पहला वाला। अब सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। सेकंड वाला हमारा है 1/11। तो इसको भी देख लीजिए, 11 1 से जो भाग देंगे, दशमलव लगा दिया, यहाँ पे जीरो बढ़ गया, फिर भी कम रह गया तो हम लोग को 1 दशमलव बढ़ा देंगे, फिर जीरो आएगा, तो 11/99, फिर जो 1 आ जाएगा, फिर जीरो गया, तो दशमलव लगा रखा है तो जीरो बढ़ा, 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, तो फिर जीरो बढ़ा दिया, फिर यहाँ बढ़ा देंगे 100, तो 11, फिर 99 बन जाएगा। तो ये हमारा जो है अब इसी यही क्रम में 09 फिर 09 फिर 09 ऐसे आते चला जाएगा। तो ये हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग जो है ये अशांत वाला, अशांत दशमलव दशमलव वाला होगा। और थर्ड क्वेश्चन है तो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ, बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन इरेज कर दूँ, बताता हूँ। थर्ड क्वेश्चन हमारा है 4 सही 1/8। तो 8 चौक 32, 1 33, 33/8, 33/8 आया हम लोग का। तो 8 से भाग देना है 33 को, तो 33 भाग देना, तो 8 चौक 32, 32 हो गया, ठीक, 1 आ गया, जीरो हो गया, दशमलव लगा दिए, तो यहाँ पे जीरो आ गया, 8 का नाम 8 आ गया, 2 हो गया, दशमलव लगा रखा है तो जीरो बढ़ा सकते हैं, तो 8 दूनी 16, 16 हो गया, यहाँ पे 4 बचा, दशमलव लगा कर जीरो बढ़ा सकते हैं, 8 पर 40। तो पूरा पूरा जो है इसका रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं, शेषफल कुछ बचा ही नहीं, पूरा पूरा जो है भाग हो गया। तो यानी कि मतलब जो ही हमारा आया है इसका आंसर 4.125 जो हमारा ये आया है 4.125, ये हमारा जो है टर्मिनेटिंग में आएगा, शांत में, टर्मिनेटिंग अशांत में, टर्मिनेटिंग मतलब अशांत। तो हम लोग इसको चौथा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है 3/13। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 13 3, ठीक, दशमलव लगाएंगे, 1 जीरो हो जाएगा, 13 दूना 26, दूनी में जाएगा, 4 बचेगा, या दशमलव लगा तो जीरो बढ़ जाएगा, फिर 13 थे 39, यहाँ पे हमारा बचेगा 1, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ दशमलव लगा रखे हैं तो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, लगा रखे हैं तो जीरो बढ़ गया। अब देखिए छोटा हो गया, रिमाइंडर जो हमारा ये जो भाग ये आ रहा है ये छोटा है इससे, इसके लिए हम 1 जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 1 जीरो यहाँ बढ़ जाएगा, फिर जो है 13 का पहाड़ा पढ़िए कि 100 से कम ना हो, तो 13 को 13 26 43 54 53 65 76 97 13 7 91 में जाएगा, फिर 9 बच जाएगा। तो यानी कि हमारा देख रहे हैं आप, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ पे दशमलव लगा है, फिर जीरो बढ़ जाएगा। तो ऐसे आप देखेंगे ऐसे ये संख्या जो है बढ़ती चली जाएगी, कभी जो है सॉल्व नहीं होगी। 3 देखें हम लोग तो सॉल्व होनी नहीं है, तो आगे बढ़ाने क्या फायदा। तो इसे यही पे लिख लीजिए, दशमलव 2307, ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत वाले में आएगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, तो इसे कर लेता हूँ। पांचवा क्वेश्चन है 2/11। तो 11 2 दशमलव लगा दिए, जीरो गया, 11 का नाम 11 में जाएगा, 9 बचेगा, दशमलव लगा जीरो बढ़ जाएगा, तो दशमलव लगा लिया, जीरो यहाँ बढ़ेगा, सॉरी, तो 11 8 88,
88, 2 बच गया। फिर यहाँ दशमलव लगा रखे हम लोग, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 11 करना, 11 आ जाएगा, फिर 9 बचेगा, फिर दशमलव लगा देंगे 88। देखिए 2 2 18 18 18 18 ऐसे ही रिपीट हो जाएगा, फिर ये 1 आएगा, फिर यहाँ 8 होगा, फिर 1 आएगा, फिर यहाँ 8 होगा, ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, फिर ऐसे रिपीट होते चला जाएगा, यानी कि 0.18 तो ये जो हमारा है ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, कभी जो है दशमलव के बाद जो इसका प्रसार रुकेगा नहीं, तो ये जो है हमारा रिपीट होता जाएगा। तो इसको ये भी हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा, ये हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग अशांत अनावर्ती अशांत अनावर्ती। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन हमारा है कितना 400 नीचे और 329, यानी कि दशमलव लगाएंगे हम लोग तो 0 बढ़ेगा, 4 तो 4 8 32 पे जाएगा, 8 में चला जाएगा, ये तो सीधे सीधे 3200 तो बचेगा 90 उतर जाएगा, ये 32 कैंसिल हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 90 बचा, दशमलव 8 सॉरी दशमलव है लगा रखा हमने, तो ये 0 बढ़ जाएगा, तो 400 दूना 800, 2 में जाएगा, ये 800 हो जाएगा, फिर यहाँ 100 बच जाएगा सीधे सीधे। अब 100 बच गया, 400 छोटा दशमलव लगा रखा हमने, 0 हो जाएगा, फिर जो 4 दूना 800, फिर 800 जाएगा ये, फिर यहाँ 200 बच जाएगा, यहाँ देखिए आप लोग, हम इरेज कर देते, 200 ही बच जाएगा, फिर देखिए हम लोग 200 फिर दशमलव लगा के 0 बच जाएगा, तो ये 5 में चला कट जाएगा, अभी 2000 हो गया, 405 2000, 405 2000, तो पूरा पूरा कैंसिल हो गया, देखिए पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो ये जो थर्ड वाला हमारा है ये टर्मिनेटिंग में आएगा, अशांत वाले में, टर्मिनेटिंग अनटर्मिनेटेड शांत शांत। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, सेकंड क्वेश्चन है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर जो बाल लगा हुआ है, कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। तो कहने का मतलब है कि हमें इसमें जो एक 1/7 की जो वैल्यू में दे रखी है, वो वैल्यू है 0.14285 के ऊपर जो है 5 से ऊपर बाल लगा है। कैन यू प्रेडिक्ट, क्या हम लोग व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन मतलब दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं 2/7 का, 3/7 का, 4/7 का, 5/7 का, 6/7 का, और विदाउट एक्चुअली डूइंग मतलब जो है एक्चुअली में जो है लंबा प्रोसेस करके नहीं, वैसे ही अगर वैसे ही हल्का फुल्का प्रोसेस करके ज्ञात कर सकते हैं। यदि ज्ञात कर सकते हैं तो कैसे, हाउ, तो आइए मैं आपको बताता हूँ सोल्यूशन। तो इसका फाइनल सोल्यूशन जो है दिखाता हूँ। तो सोल्यूशन जो है 1/7 की वैल्यू हमको दे रखी है 0.14285 के ऊपर बाल लगा हुआ, ठीक। ये हमें 0 की जो है एक्चुअली वैल्यू दे रखी है 1/7 की, और हमको वैल्यू प्राप्त करनी है 2/7 की। तो 2/7 को हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, और हमें 1/7 की वैल्यू प्राप्त है। देखिए 1/7 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो 2 मल्टीप्लाई 1/7 0.14285 अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये तो बात नहीं है ये, तो 2 सत्ते 14 के 4 हासिल आइए, और 2 पंचे 10 एक हासिल 11, और 2 अट्ठे 16 एक हासिल 17, 2 दूनी 4 एक हासिल 5, ठीक। और 2 दूनी 4 हासिल 5, और 2 चौक 8 हो गया, और 2 करना 2 हो गया। तो दशमलव हमारी जो वैल्यू आ गई है इस सबके ऊपर बार लग जाएगा। तो हमारी जो वैल्यू एक्चुअली वैल्यू आई है 0.285714, ये हमारी दशमलव लग के जो एक्चुअली में वैल्यू आई है। तो ये हम लोग 3/7 का ज्ञात कर लेंगे इसी प्रकार 3/7 की वैल्यू 3/7 की वैल्यू, तो 1/7 की वैल्यू प्राप्त है। तो 3/7 की वैल्यू 3 1 into 1/7, तो फिर हम लोग इसको वैसे कर देंगे, तो 3 into 0.14285 सबके ऊपर बार लगा हुआ है।
अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पाएगा 321 के 1 हासिलाई 2 और 3 5 15 2 17 1 आया, 3 8 3 24 और 1 25 2 आया, और 3 2 6 और 2 8 आया, और 3 4 12 के 2 1 आया, 3 1 3 1 4 आया। तो हमारी एक्चुअली में वैल्यू आ गई 4.428571। अब इनके ऊपर बार लगा हुआ तो हमारा 3/7 की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम लोग अगली वैल्यू प्राप्त करते हैं। अगली वैल्यू हमारी है 4/7 की वैल्यू। तो कुछ करना नहीं है इसमें, 4/7 की वैल्यू जहां जहां 3 है वहां 4 कर दीजिए। 4/7 की वैल्यू प्राप्त करनी है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। 4/7 की अब हम लोग थोड़ा गुणा कर देते हैं। तो 7 चौक 28, ये जो वैल्यू हम लोग देखा इस वैल्यू को जो है इरेज कर लेते हैं। देखिए 4 4 7 28 के जो है 8 है हासिलाई 2, और 4 5 20 2 22 हासिलाई 2, और 4 को 32 2 34 हो जाएगा। अब हमारा आएगा 3 और 4 दूनी 8 और 3 11 हासिलाई 1, और 4 करना 4 और 1 हासिल 5 दशमलव हाँ दोबारा लिखते हैं। 4 7 28 के 8 और 4 5 20 2 22 और 4 8 32 और जो है और 2 34 और 4 32 33 और 4 दूनी 8 और जो है 11 है, हाँ 8 और जो है 4/7 की वैल्यू ये प्राप्त हो चुकी है। तो ये हमारी वैल्यू जो है 4/7 की वैल्यू आ गई है। अब हम लोग अगली वैल्यू करेंगे तो यही जहाँ 4 है वहाँ 5 कर देंगे हम लोग। 5/7 तो जो ये है ये भी 5 हो जाएगा, 5 × 7। तो यहाँ पे ये है, देखो ये वाला भी 5/7 हो जाएगा। जो यहाँ वैल्यू है पूरी वैल्यू हम लोग इरेज कर लेते हैं। फिर देखते हैं 5 7 35 के 5 आ गया, सिलाई 3 और 5 हम 25 और 3 28 2 आ गई हमारी जो वो हासिल वाली वैल्यू। अब 5 8 40 और 2 42 ऐसा 4 आ गया, और जो 5 2 10 और 4 14 हो गया, 1 बचा, और 4 5 20 और 1 21 हो गया, तब भी 2 बचा, 5 1 5 और 2 7। तो ये जो हमारी है 5/7 की वैल्यू 0.714 ये हमारी जो है 5/7 की वैल्यू जो है हमको प्राप्त हो चुकी है। हमको हमारा लास्ट में बचा है 6/7। तो कुछ करना नहीं है, फिर 6 कर लेते हैं इसको। 6/7 यहाँ भी 6 कर लेंगे, 6/7 यहाँ जो है यहाँ वैल्यू इसको जो है 6 कर लेंगे। अब हमको जो है इसकी वैल्यू जो है प्राप्त करनी है। हम इसकी वैल्यू दे रखी है 1/7 की, फिर पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 642 के 2 हासिलाई 4 और जो है 6 से गुणा का 5 6 5 30 और 4 34, फिर हासिलाई हमारा 3 और फिर 6 का गुणा होगा 8 से, तो 6 48 48 और 3 51 5 आया हासिल हमारा। अब फिर 6 का गुणा होगा 2 से 4 12 और 5 17 5 17 और हमारे 1 अब 6 का 4 से होगा 6 को 24 24 और 1 25 2 आया, और 6 का 9 6 और 2 8, 6 का 9 6 गुणा 1 हो जाएगा, 6 का 9 6 और 2 8 होगा। तो हमारी जो है 6/7 की जो वैल्यू है वह है 0.85714 के ऊपर बार लग के जो है हमारी जो है 6/7 की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है। तो इस तरह हमारे सेकंड क्वेश्चन जो है पूर्ण रूप से हल हो चुका है। अब हम लोग अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। आइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। हमको जो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q, हमको जैसे दे रखा है ये हमारा इंटीजर्स मतलब पूर्णांक दे रखा है, और हमको एक्सप्रेस करना है P/Q के रूप में, यानी कि हमको रेशनल नंबर के रूप में जो है एक्सप्रेस करना है। कहने मतलब इसका, और इंटीजर जहाँ पूर्णांक हुआ है उसको इतना ही करना है। हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है 0.6 के ऊपर बार का मतलब है 6 की संख्या बार बार दोहराती जाए, मतलब 6 के ऊपर बार लगा हुआ है, संख्या 6 दोहराती जाएगी। मतलब मान लीजिए 7 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 7 7 7 7 7 ऐसे दोहराती चली जाएगी। ठीक, तो हमारा जो है ये क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो दे रखा है 0.6 के ऊपर बार। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करने के लिए सॉल्यूशन, इसको सॉल्व करने के लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है इसमें। 0.6 तो ये हमको पुट कर लेना है, पुट करना है x इज इक्वल टू 0.6 बार लगा हुआ 6 6
ऐसा हमने पुट कर लिया x की वैल्यू। अब जो हम क्या करेंगे, इसके जो ये पक्ष है ये वाला दोनों मतलब राइट हैंड साइड LHS, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड, दो साइड हम लोग दो साइड दे रखे हैं। ये जो है लेफ्ट हैंड साइड LHS, ये राइट हैंड साइड RHS। ठीक, दोनों जो इसके साइड्स हैं, एक साइड से एक साइड, ये दोनों साइड में जो है हम लोग को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ज्यादा नहीं 10 से मल्टीप्लाई। 10 से जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, इधर तुमने 10 से मल्टीप्लाई किए तो जाएगा 10x, होगा कि नहीं होगा, 10x हो जाएगा। अब ये जो इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा दशमलव है ये एक अंक खिसक जाएगा, क्या जाएगा, खिसक जाएगा। अब ये जो है 6 दशमलव, अब 6 6 6 से डाटा करते हैं तो वह आएगा 10, एक अंक खिसक गया। अब इसको जो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, 10x है तो ये जो है ऐसे हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6 6 6 6 6 6 6 हो गया, ऐसे एक अंक खसक गया है हमारा दशमलव, तो ये हमारा ये वैल्यू बन जाएगी हमारी 6। और जो ये है जो हमने x बराबर इसको पुट कर लिया था तो ये हमारा हो जाएगा प्लस x की वैल्यू, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि जो इतना इसकी इतनी वैल्यू तो इसकी वैल्यू 6 हो गई, और जो इतना वैल्यू बची है उसकी वैल्यू जो है हम लोग x पुट कर लेंगे। अब ये x इधर चला आएगा तो 10x में से, तो ये पूरा बताता हूँ पूरा लाभ में, तो 10x माइनस x हो जाएगा, अगर 6 बचेगा तो हो जाएगा 9x इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू 6/9 कट जाएगा, 2 3 6 3 और हाँ 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये हमारी जो वैल्यू आ गई है 2/3 आ गई है इसका। तो देखिए हमारा सेकंड का जो है थर्ड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन है जो हम लोग 4 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वो जल्दी हल हो जाएगा, कोई जो परेशानी नहीं है। तो सॉल्यूशन इसका देख लीजिए आप लोग, जब इन लोग 0.47, तो जो इसका इसकी मतलब ये हो गया कि 0.477777 मतलब 7 7 7 कई बार रिपीट होगा, तो इसमें कुछ करना नहीं है, तो हम लोग लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4777, इसको हम जो है अपना इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं हम लोग। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब जो है दोनों साइड बोथ हाफ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जगह 10x इज इक्वल टू दशमलव में जो एक स्थान एक प्लेस छोड़ के शिफ्ट हो जाएगा 4 के बाद, तो 4.777, तो ये समीकरण सेकंड आ गया हम लोग का, समीकरण सेकंड है, समीकरण सेकंड भी आ गया, फर्स्ट भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को जो है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि समीकरण 2 इक्वेशन 2 समीकरण 2 से माइनस समीकरण फर्स्ट, 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 हम लोग देख लेते हैं, दिया है 10x इज इक्वल टू 4.777 और फर्स्ट है x इज इक्वल टू 0.0747, ये हमारा समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट। अब लोग माइनस कर लेते हैं इसको, माइनस में हो जाएगा 9x बचेगा, अब यहाँ 7 से 7 7 से 7 तो 7 से माइनस हो जाएगा, अब ये जो वाला 7 हमारा है 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, अब इधर जो 3 था और जो 7 में से हमारा 4 आने से 3 बचेगा, 7 में से हम लोग का 4 गया तो 3 बचा, 4 का 4 पूरा उतर जाएगा, तो ये हमारा जो वैल्यू प्राप्त हो गई है ये हो आई है 9x इज इक्वल टू 4.3, जो अब 0.000 इसका कोई मतलब वो नहीं है, उचित नहीं है। अब हम लोग क्या देखेंगे आगे इसको जो है, तो ये हमारा आगे हो जाएगा, तो हमारा 9x हो जाएगा, ये जाएगा 4.3। अब दशमलव को शिफ्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू प्राप्त करनी है, तो x को रोक लेंगे, अब 4.3 बट अपॉन 9 हो गया। अब हम लोग दशमलव को जो है एकदम खिसका देंगे, तो x इज इक्वल टू 1 दशमलव खिसकाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा नीचे, तो 43/90। ये हमारा जो है सेकंड क्वेश्चन जो हम चुका। हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है जो ये है 0.001 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ 0.001 फिर 0.001 फिर 0.001, ऐसे जो है रिपीट होता जाएगा और कभी खत्म नहीं होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है। तो ये जो हमारा जो है ये मध्य रखा है, हमको पहले लेट कर लेते हैं, तो लेट x इज इक्वल टू 0.001, ठीक 0.001, हमको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको। अब इसके हम बोथ साइड मतलब दोनों साइड में क्या करते हैं
1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 1000 एक्स हो जाएगा। और इधर जो है हमारा दशमलव जो है 3 प्लेस छोड़ के एक के बाद शिफ्ट हो जाएगा तो जाएगा 1 दशमलव लग गया 0 0 1 0 0 1 मतलब बढ़ाते जाएंगे अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन सेकंड आ गया। अब हम लोग क्या करना है कि इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन फर्स्ट को जो है माइनस कर देना है। तो इक्वेशन यानी कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, जो इसको घटा देंगे माइनस कर देंगे तो इक्वेशन हमारा सेकंड दे रखा है 1000 dx इज इक्वल टू 1 100 1001। और फर्स्ट इक्वेशन हमारा दे रखा है x इज इक्वल टू दे रखा है 0.001001। अब कुछ करना है नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको घटा देते हैं। ये आएगा 999x, ये हमारे जो है यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाएगी, पूरी वैल्यू जो है अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमको रोक लेना है, तो x की वैल्यू रोक ली 1/999, ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.99999 इन द फॉर्म P/Q, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर। कहने का मतलब है जो हमारा जो एक्सप्रेस दशमलव के साथ दे रखा है इसमें, ये कह रहा है कि जो आपका आंसर आएगा उससे आप आश्चर्य तो ये लॉजिकल क्वेश्चन है, देख लीजिए। 0.999 यानी कि इसका मतलब ये होगा कि कोई ऐसा अंक 9 ऐसा अंक है जिसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार तभी 999 रिपीट हो रहा है बार बार, तो बार लगा हुआ है तो बार लगा उसका मतलब है 0.99999 डॉट डॉट मतलब रिपीट हो रहा है 5 टाइम जो है दे रखा है इसने ये। तो हम लोग उसको पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0.99999, ये x की वैल्यू हमने पुट कर ली। अब इसको जो है समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बोथ हर साइड मतलब ये साइड में भी और ये साइड में भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है 10x, ये हो जाएगा ऐसा दशमलव जो है एक जो है 1 प्लेस जो है क्या होता है खिसक जाएगा, जो 9.99999 ऐसे आता जाएगा, तो हमारा समीकरण सेकंड हो गया। तो हम क्या करेंगे समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट जो है सब्सट्रैक्ट माइनस कर लेंगे। समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट, दो में से समीकरण एक को घटा लेंगे तो समीकरण 2 हमारा है 10x, उसकी वैल्यू है 9.99999 और जो समीकरण फर्स्ट हमारा है वो उसकी वैल्यू है x इक्वल टू समीकरण फर्स्ट की वैल्यू है 0.99999। इसको घटाना है हम लोग को, तो यहाँ से माइनस चिन्ह लगा देंगे, यहाँ भी माइनस चिन्ह लगाएंगे, इसका जो ये पूरा कट जाएगा और ये 9 का 9 आ जाएगा, इधर 10 में से 1 जाएगा तो 9x आएगा। तो 9x इक्वल टू 9 हमको जो है वैल्यू इसकी फाइंड हुई है, ये x इक्वल टू 9/9, ये कट के इसकी वैल्यू जो है 1 आ गई। ये जो थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आया है 1 आया है। यही जो इसका हम लोग पांचवा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन ऑफ, चेक योर आंसर। हमको जो है a/17 को भाग देना है और दशमलव प्रसाद जो है मैसेज प्रसाद का जो है अधिकतम से दशमलव प्रसाद जो है ज्ञात करना है। तो हमारा जो है बहुत इजी क्वेश्चन है, सब लोग आगे भाग करके देखते हैं। 17 का पॉइंट लगा दिए 0 हो गया। अभी भी देख लीजिए जो हमारा ये है इससे कम है, हमको 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा, फिर ये यहाँ पर जाएगा तो 17 5 85 जाएगा, 5 में जाएगा, 5 राउंड में जाएगा, हमारा 15 बचेगा, 15 घटाएंगे 15 बचेगा, तो यहाँ पॉइंट लगा तो 0 पर जाएगा, फिर ये 8 में जाएगा 136 14 अब आएगा घटाने पे, फिर पॉइंट लगा दिए हम लोग, तो पॉइंट हमारा लगा हुआ 0 में बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का एक जाएगा, फिर 8 राउंड में जाएगा, फिर 136 4 बचेगा, यहाँ पे 140 में 36 जाएगा तो 4 बचेगा, तो फिर हम लोग 0 लगा रखे हैं, वो पॉइंट लगा रखे हैं, 0 बढ़ा देंगे, 7 दूना 34 2 में जाएगा, फिर हम लोग को 6 बचेगा, फिर पॉइंट लगा फिर 0 चला जाएगा, 7 51 3 में जाएगा,
51, फिर यहाँ 9 बचेगा, 9 बचा, फिर हम लोग यहाँ पॉइंट लगा रखे हैं तो फिर यहाँ पॉइंट लगा तो 0 हो जाएगा। अब इसी क्रम में ये आगे आते चला जाएगा, तो हम लोग यहीं पर देख लेंगे ये जो आंसर ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, मैक्सिमम जो इसका वैल्यू जो है आगे हो जाएगा। तो हम लोग को 5वां क्वेश्चन जो है सॉल्व हो चुका है और 6ठे क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमने एक्सरसाइज 1.3 का 5 क्वेश्चन जो हल कर चुके हैं हम लोग। तो अगले इसके 4 क्वेश्चन हमारा जो अगले वीडियो में हम लोग प्रदर्शित करेंगे, अपने 4 क्वेश्चन जो अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है उत्कर्ष क्लासेस फॉर एनसीईआरटी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।